अगर आप लोग पासपोर्ट बनाना चाह रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। पासपोर्ट के अंदर दो कैटेगरीज आने लग गई हैं। पाकिस्तानी लाइक अथॉरिटीज़ ने रिसेंटली अनाउंस किया है, डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन ऑफ पाकिस्तान ने, कि दो कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर एक मैनुअल पासपोर्ट का जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट है और दूसरा होता है ई पासपोर्ट। मशीन रीडेबल पासपोर्ट किस तरह बना सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, सब मैं बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। ई पासपोर्ट कैसे बनेगा, क्या तरीकेकार है, किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आज ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए और आप इजीली लाइक इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना बनवा लें। अच्छा, ई पासपोर्ट ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट है, यानी फ्रिक्वेंटली मैनर के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको अंदाजा होगा इस बात का कि कितनी आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती होगी इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन। जब आपके पास मैनुअल पासपोर्ट होता है तो उसके अंदर पहले आपको इमिग्रेशन के बाद सबमिट कराना पड़ता है, क्लैरिटी होती है, सॉरी क्लियर होता है, और उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसमें एक टाइम लगता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कराई रिसेंटली कि वो ई पासपोर्ट का इजरा करने लग गए हैं उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट उनकी रहती है ट्रैवलिंग, और उनको इन सारी इमिग्रेशन के मसाइल से बचना, जो लोग बचना चाहते हैं। बेसिकली ई पासपोर्ट से होता यह है कि बाहर के ममालिक में, पाकिस्तान में छोड़िए बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैकिंग के लिए उन्होंने ई गेट्स वगैरह जो है लगा दिए हैं, इंस्टॉलेशन हो गई है, जिसकी बदौलत अगर आप लोगों के पास ई पासपोर्ट है तो आपको इमिग्रेशन की लाइन में नहीं लगने की जरूरत। आपको सिंपली ई गेट के ऊपर जाना है, अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, अपना बायोमेट्रिक देना, देन आप इजी टू गो, लाइक आपको एक्सेस मिल जाता है, आप लोग प्रोसीड कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, लाइक आप डायरेक्ट बोर्डिंग करते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास मैनुअल है, मशीन रीडेबल पासपोर्ट है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, एक बहुत बड़ी हैसल लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी भी वेस्ट होती है और बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम हो जाते हैं। इसलिए अब जो है लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यार, क्योंकि इंटरनेशनली ई मशीन जो है यानी ई गेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो गए, तो अब लोग जो है प्रेफर करने लगे हैं कि यार जितना जल्दी होके हम अपना ई पासपोर्ट बनवा लें। तो ई पासपोर्ट आप कैसे बनवा सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी आपको बता देता हूँ कि ई पासपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट की है और उस अमेंडमेंट के तहत पहले जो है लोगों को बहुत मसाइल होते थे पासपोर्ट के लिए। लोगों को लाइक अगर कोई रिमोट एरियाज के अंदर या फार फ्लंग एरियाज के अंदर रहता है, यानी विलेज के अंदर रहता है, उसको लाइक किसी भी पर्पस के लिए बाहर जाना है तो उसको पासपोर्ट बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। पासपोर्ट बनाने के लिए उसको ऑफकोर्स अपने शहर से दूसरे शहर आना पड़ता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट के बाद अब हर पाकिस्तान के हर शहर के अंदर पासपोर्ट ऑफिस जो है लाइक ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से अब लोग इजीली फैसिलिटेट हो सकते हैं, चाहे उनको मैनुअल बनवाना हो या ई पासपोर्ट बनवाना हो। अच्छा, ई पासपोर्ट बनवाने के लिए सिंपली रिक्वायरमेंट नहीं मैनुअल की तरह है कि आपको अपना ओरिजिनल सीएनसी और उसकी कॉपी, अपने वालिदैन की सीएनसी की कॉपी, आपका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप बता दें, और इसके अलावा लाइक बैंक का जो चलान होता है, ये सारी चीज़ें लेके आप वहाँ पे जाएं और स्टेप्स वही फॉलो करने जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपनी मशीन रीडेबल पासपोर्ट वाली वीडियो के अंदर, कि सिंपली आपको वहाँ पे जाना है, चलान लेना है, चलान सबमिट कराना है, चलान सबमिट करने के बाद आप जाएंगे, वहाँ पर आपकी फोटो खींची जाएगी, देन उसके बाद आपके बायोमेट्रिक, देन थोड़ी सी लाइक इंक्वायरी, बेसिक इंक्वायरी, सॉरी, और देन उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे अपना फाइनल स्टेज की तरफ, और आपको बता देंगे इस दिन आप जाके अपना कैटेगरीज आपके सामने है, लाइक आपको आपका इख्तियार होगा कि आप मैनुअल की तरफ जा रहे हैं, यानी मशीन रीडेबल पासपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ई पासपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। दो कैटेगरीज आपके सामने होंगी, दोनों की फीसेस के अंदर काफी फर्क होता है, तो बस एक यही फर्क है, अदरवाइज और कोई फर्क नहीं होता। मैनुअल जो आपको इतना लेवरेज नहीं देगी और इसलिए उसकी फीस भी कम है, ई पासपोर्ट जो उसकी फीस भी ज्यादा है, वो आपको लेवरेज भी बहुत ज्यादा देती है। तो मेरे सजेशन लाइक मैं अगर आपको सजेशन तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप लोगों की फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग है और बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए आपके लिए ई पासपोर्ट बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, और मशीन रीडेबल पासपोर्ट उन लोगों के लिए कन्वीनियंट है जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते, जिनका लाइक जो उम्रा या हज के लिए ही सिलसिला उनका होता है, तो उनके लिए मशीन रीडेबल पासपोर्ट ज्यादा कन्वीनियंट है। अच्छा, वो लोग जिनके पास ऑलरेडी मशीन रीडेबल पासपोर्ट है और वो ई पासपोर्ट की तरफ आना चाह रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको सिंपली ये करना है कि जो डॉक्यूमेंट मैं बता चुका हूँ वो, और उसका जो आपका प्रीवियस यानी मशीन रीडेबल पासपोर्ट है वो, इन सारी चीजों को लेकर आप वहाँ पे जाएंगे। अच्छा, उस मशीन रीडेबल पासपोर्ट यानी जो मैनुअल पासपोर्ट है उसकी आप फोटो कॉपी अपने साथ रखिएगा, वो भी आप वहाँ सबमिट कराएंगे तो वो आपको रिप्लेस करके दे देंगे। ये केस भी हो सकता है, और अगर 18 साल से आपकी उम्र ज्यादा है तो आप ऑफकोर्स, जब आपने नहीं बनाया तो ऑफकोर्स आपके पास दोनों चॉइस है, आप मशीन रीडेबल बना सकते हैं या फिर आप वो बना सकते हैं। लेकिन आप अगर आपने ऑलरेडी बनाया है और आप ई पासपोर्ट की तरफ आना चाह रहे हैं तो सिंपली आपको जो आपका मशीन रीडेबल पासपोर्ट है उसकी कॉपी लगाएंगे, तो उसी के बिहाफ के ऊपर आपको जो है आपका ई पासपोर्ट भी मिल जाएगा। सिर्फ फीस का फर्क है और थोड़ा सा टाइमिंग का भी फर्क है। लाइक फॉर एग्जांपल जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट है वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और लगता तो ई पासपोर्ट में भी है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ मूव हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अभी भी मैं देख रहा था तकरीबन 3 से 4 महीने की बैकलॉग वहाँ पे है DGI इमिग्रेशन ऑफिस में। बट जो भी हो रहा है, मामला हो रहे हैं, काम हो रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन लोगों के काम हो रहे हैं। मेरे ख्याल है अभी तक ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी वो जो पाकिस्तान आते छुट्टियां मनाने, तो वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो अभी सो फार जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर तो ये चीज़ नहीं आई कि वो लाइक आउट ऑफ पाकिस्तान से जो लोग होते हैं, और मतलब पाकिस्तानी जो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, वो अगर बनाना चाहते तो उनके लिए अभी तक ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, लेकिन रिवैम्प हो रही है चीज़ें जो है लाइक पाइपलाइन के अंदर है। आई होप कि जो है ये फ्यूचर के अंदर ओवरसीज भी इसको अवेल कर सकेंगे। आई होप कि मैंने इसके अंदर तकरीबन सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं, और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, DM कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं पर्सनली उनकी जो है जवाब दे देता हूँ, उनकी जो भी कंफ्यूजन इंक्वायरी होती है उनको भी एड्रेस कर देता हूँ। बाकी चला आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।